अकबर अपने साम्राज्य की यात्रा पर थे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। गांव के मुखिया ने उन्हें बताया कि गांव में एक डाकू रहता है जो रात के समय आकर ग्रामीणों को लूट लेता है। अकबर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वह उनकी मदद करेंगे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उस डाकू को पकड़ने का तरीका सोचने के लिए कहा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने गांव के कुछ कुशल कारीगरों को बुलाया और उनसे एक खास तरह का घोड़ा बनाने के लिए कहा। यह घोड़ा असली घोड़े जैसा दिखता था, लेकिन वह लकड़ी का बना हुआ था। इस घोड़े की खासियत यह थी कि इसकी आंखें असली घोड़े की आंखों की तरह चमकती थी। रात होते ही बीरबल ने उस लकड़ी के घोड़े को गांव के बाहर खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने एक मशाल जलाई और उसे घोड़े के पास रख दिया ताकि उसकी आंखें चमकती रहें। थोड़ी देर बाद डाकू गांव में घुसने आया। उसने दूर से देखा कि एक घोड़ा गांव के बाहर खड़ा है। डाकू यह सोचकर खुश हो गया कि शायद कोई राहगीर गांव में रुका है और उसका काफी सामान होगा। डाकू चुपके से घोड़े के पास गया, लेकिन जैसे ही वह घोड़े को पकड़ने के लिए बढ़ा, अचानक घोड़े की आंखों से तेज रोशनी निकली। डाकू डर के मारे चीख उठा और भाग गया। वह समझा कि यह कोई जादुई घोड़ा है। वह रात भर जंगल में भटकता रहा और सुबह होते ही गांव के बाहर बेहोश पाया गया। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और अकबर के सामने ले आए। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने डाकू को कड़ी सजा दी और गांव वालों को धन्यवाद दिया। इस कहानी से पता चलता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए। थोड़ी सी चतुराई और रचनात्मक सोच से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि सच्चाई का पता कैसे लगाया जा सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो कुछ हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं वह सच है या झूठ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस सवाल का उत्तर तो मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको यह कहानी सुनाऊं। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। बीरबल ने कहानी शुरू की। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका नाम रामनारायण था। वह बहुत चालाक था और दूसरों को धोखा देने में माहिर था। वह लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सौदे का लालच देता और उनके साथ धोखा करता। एक दिन रामनारायण ने गांव के मुखिया से कहा, आप मेरे साथ व्यापार करेंगे तो मैं आपको बहुत बड़ा फायदा दूंगा। आप मुझे अपनी सारी संपत्ति दे दीजिए, मैं उसे दुगना कर दूंगा। मुखिया बहुत ही समझदार आदमी था। उसने रामनारायण की बातों को सुना और सोचा, यह आदमी बड़ा चालाक है, लेकिन मुझे इसे परखने का तरीका ढूंढना होगा। मुखिया ने अपनी संपत्ति रामनारायण को नहीं दी, बल्कि उसने एक योजना बनाई। उसने रामनारायण से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन पहले तुम अपनी बात साबित करो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम मेरी संपत्ति को दुगना करके दिखाओ। रामनारायण ने तुरंत कहा, बिल्कुल, मैं यह कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। मुझे अपनी योजना में पूरा विश्वास है। अगर मैं सफल हो गया तो मुझे पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा, और अगर मैं असफल हुआ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुखिया ने सहमति दी और कहा, ठीक है, तुम्हारी योजना पर विश्वास करने का यही तरीका होगा। कुछ दिन बाद रामनारायण ने अपना कारोबार शुरू किया और कई तरह के व्यापारिक जालों में लोगों को फंसाकर पैसा जुटा लिया। लेकिन उसने किसी को यह नहीं बताया कि वह पैसे कहां से ला रहा है। धीरे धीरे उसने कई लोगों से धन इकट्ठा किया।
पर मुखिया को अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी। एक दिन मुखिया ने रामनारायण से पूछा, क्या तुमने मेरी संपत्ति दुगनी कर दी है? रामनारायण ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, अब मुझे अपने निवेश से बहुत अच्छा फायदा हुआ है। मुखिया ने सोचा, यह आदमी अब तक दूसरों से पैसा जुटा रहा है, लेकिन वह कभी भी खुद से मेहनत नहीं करता। मुखिया ने रामनारायण से कहा, ठीक है, अब तुम जो भी पैसा बना चुके हो वह मुझे दे दो, ताकि हम दोनों अपना हिसाब किताब कर सकें। रामनारायण ने तुरंत अपनी सारी संपत्ति मुखिया के सामने रख दी। मुखिया ने उसकी संपत्ति लेकर उसे वापस सौंपते हुए कहा, रामनारायण, तुमने अपनी बात पूरी की है, लेकिन यह पैसा असली मेहनत का नहीं था। तुमने दूसरों को धोखा देकर यह संपत्ति प्राप्त की थी। असली सच्चाई यही है कि जो पैसा बिना मेहनत के आता है वह सच्चा नहीं होता। रामनारायण को यह समझ में आ गया कि उसने जो किया वह गलत था। उसने अपनी गलती मानी और मुखिया से माफी मांगी। मुखिया ने उसे समझाया, सच्चाई हमेशा जीतती है, भले ही वह देर से क्यों न सामने आए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस कहानी का संदेश यही है कि जो किसी गलत तरीके से पैसा कमाता है उसकी मेहनत सच्ची नहीं होती। सच्चाई और ईमानदारी से ही इंसान का विकास होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दिखाते हो। तुम्हारी कहानी ने मुझे यह सिखाया कि जो कुछ भी हमें मिलता है वह अगर ईमानदारी से आया हो तभी वह असली खुशी और संतुष्टि देता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को सच्चाई और मेहनत की अहमियत समझाई और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि सभी लोग स्वभाव से एक जैसे होते हैं, चाहे वे जो भी हों? बीरबल ने कहा, जी महाराज, मैं यह साबित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और बीरबल ने उस दिन की रात शहर के सभी लोगों को एक संदेश भिजवाया। संदेश में लिखा था कि अगले दिन सुबह दरबार के बगीचे में एक बड़ा हौज, तालाब भरा जाएगा और हर व्यक्ति को उसमें एक लोटा दूध डालना है। सुबह होने पर अकबर और बीरबल दरबार के बगीचे में पहुँचे। हौज को ढककर रखा गया था ताकि कोई उसे देख न सके। जब सारे दरबारी और नगरवासी इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने हौज का ढक्कन हटाने का आदेश दिया। जब ढक्कन हटाया गया तो सभी ने देखा कि हौज दूध से नहीं बल्कि पानी से भरा हुआ था। यह देखकर अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सभी को दूध लाने के लिए कहा था। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह साबित करता है कि हर व्यक्ति सोचता है कि अगर वह सिर्फ पानी डाल देगा तो कोई और दूध डाल देगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सोच सभी ने अपनाई और इसीलिए हौज में पानी भरा हुआ है। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। वास्तव में सभी लोग एक जैसे होते हैं और अगर सभी इसी तरह सोचें तो किसी भी बड़े काम में सफलता नहीं मिल सकती। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को सिखाया कि समाज में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है और अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए तो अच्छे परिणाम कभी नहीं आ सकते। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी गलती नहीं करता? सभी दरबारियों ने जवाब दिया, नहीं महाराज, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी गलती नहीं करता। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, मैं जानता हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कभी गलती नहीं करता। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, वह व्यक्ति है जो कभी कुछ भी नहीं करता। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर हंस दिए और कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही बात कही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो कुछ भी करता है
वह गलती कर सकता है। हमें अपने गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे सच और झूठ का अंतर बताएं। जो भी मुझे सच और झूठ के बीच का अंतर बता सकेगा, उसे मैं एक बड़ा पुरस्कार दूंगा। दरबार के सभी लोग सोचने लगे। वे सभी चाहते थे कि उन्हें वह पुरस्कार मिले, लेकिन कोई भी सच और झूठ के बीच का सही अंतर नहीं बता पाया। अंत में बीरबल आगे आया और कहा, महाराज, मैं आपको सच और झूठ के बीच का अंतर बता सकता हूं, लेकिन मुझे आपसे एक वादा चाहिए। यदि मैं सही उत्तर दे दूं, तो आप मुझे वह पुरस्कार देंगे जो आपने वादा किया था, और यदि मैं गलत हो जाऊं, तो आप मुझे मार देंगे। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। अब बताओ, सच और झूठ के बीच का अंतर क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, सच और झूठ के बीच का अंतर यह है कि सच हमेशा एक ही रहता है, जबकि झूठ बदलता रहता है। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है, तुम सही हो। सच और झूठ के बीच का अंतर यही है। तुमने परीक्षा पास कर ली है। मैं तुम्हें वह पुरस्कार दूंगा जो मैंने वादा किया था। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे वह पुरस्कार नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आप सच और झूठ के बीच का अंतर हमेशा याद रखें, क्योंकि सच ही हमेशा जीतता है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अकबर ने कहा, तुम सही हो। मैं हमेशा सच और झूठ के बीच का अंतर याद रखूंगा। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि सच ही हमेशा जीतता है और झूठ का कोई स्थायी स्थान नहीं होता है। बीरबल की बुद्धि और समझदारी से अकबर प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपने सलाहकार के रूप में और भी अधिक सम्मान दिया। बीरबल की इस उत्तर ने अकबर के मन में एक गहरी छाप छोड़ी। वह समझ गया कि सच हमेशा स्थिर और अटल होता है, जबकि झूठ बदलता रहता है। झूठ को छिपाने के लिए कई प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन सच हमेशा सामने आ जाता है। यह एक महत्वपूर्ण जीवन सबक था जो अकबर ने बीरबल से सीखा। इसके अलावा बीरबल की विनम्रता और संतोष भी अकबर के लिए एक उदाहरण बन गया। बीरबल ने पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि सच के महत्व को समझाने के लिए अपनी परीक्षा पास की थी। इससे अकबर को समझ में आया कि सच का महत्व किसी भी पुरस्कार से अधिक होता है। इस कहानी से अकबर ने यह भी सीखा कि एक बुद्धिमान और समझदार सलाहकार कितना महत्वपूर्ण होता है। बीरबल की बुद्धि और समझदारी ने अकबर को कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला था। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उसे हमेशा अपना विश्वासपात्र बनाए रखा। एक ठंडी सर्दियों की रात थी और अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे। अकबर ने ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, क्या कोई आदमी इस कड़कती ठंड में बिना आग या गर्म कपड़ों के सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने सोचा और जवाब दिया, जहां पनाह, अगर आदमी का हौसला मजबूत हो तो वह ऐसा कर सकता है। अकबर को यह बात मजाक लगने लगी और उन्होंने कहा, अगर तुम यह साबित कर सको कि कोई व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है, तो मैं उसे इनाम दूंगा, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने एक गरीब आदमी को बुलाया और उसे बताया कि अगर वह पूरी रात बिना किसी सहारे के तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, तो उसे अच्छा इनाम मिलेगा। गरीब आदमी ने खुशी खुशी यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगली रात गरीब आदमी तालाब में ठंडे पानी में खड़ा हो गया। दूर से महल के पहरेदार उसे देख रहे थे। अगली सुबह गरीब आदमी तालाब से बाहर निकला और उसने बीरबल को बताया कि उसने पूरी रात तालाब में बिताई है। बीरबल उसे लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे।
अकबर ने गरीब आदमी से पूछा, तुमने यह कैसे किया? इतनी ठंड में तुमने पूरी रात पानी में कैसे बिताई? गरीब आदमी ने कहा, जहां पनाह, दूर महल की एक छोटी सी रोशनी को देखकर मैंने पूरी रात काट दी। वह रोशनी मेरी उम्मीद बनी रही। यह सुनते ही अकबर ने कहा, तुमने धोखा दिया है। तुमने उस रोशनी से गर्मी पाई, इसलिए यह इनाम का हकदार नहीं है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और चुपचाप मुस्कुराए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आपको यह धोखा लगता है तो मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल ने अकबर और दरबार के सभी मंत्रियों को अपने घर भोजन पर बुलाया। उन्होंने सभी को खिचड़ी परोसने का वादा किया, लेकिन घंटे बीतने लगे और खाना तैयार नहीं हुआ। अकबर ने नाराज होकर पूछा, बीरबल, खिचड़ी कब तैयार होगी? बीरबल ने उन्हें चूल्हे की तरफ इशारा किया, जहां एक ऊंची जगह पर खिचड़ी का बर्तन लटक रहा था और नीचे जमीन पर एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। अकबर ने गुस्से में कहा, इस छोटी सी मोमबत्ती से खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, अगर दूर महल की रोशनी से एक आदमी पूरी रात तालाब में रह सकता है तो इस मोमबत्ती से खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने गरीब आदमी को इनाम देने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि उम्मीद और धैर्य से हर कठिन परिस्थिति को पार किया जा सकता है। कहानी एक जंगल में रहने वाले लकड़बग्घे के बारे में है। लकड़बग्घा बहुत ही चालाक और धूर्त स्वभाव का था। वह अक्सर दूसरों को धोखा देकर अपना पेट भरता था। एक दिन जंगल में बहुत तेज सूखा पड़ा। सभी तालाब और नदियां सूख गई। जंगल के जानवर पानी की तलाश में परेशान हो रहे थे। लकड़बग्घे को एक गहरे कुएं के पास एक विशाल मगर दिखाई दिया। कुएं में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। मगर उस पानी की रखवाली कर रहा था और किसी को भी पास नहीं आने देता था। लकड़बग्घा को बहुत प्यास लगी थी। वह पानी पीना चाहता था, लेकिन मगर के कारण वह कुएं के पास नहीं जा सकता था। वह सोचने लगा कि आखिर पानी कैसे पिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद लकड़बग्घे को एक तरकीब सूझी। वह जोर जोर से रोने लगा और कुएं के पास गिर गया। मगर कुएं के अंदर से पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? लकड़बग्घा बोला, मैं एक गरीब लकड़बग्घा हूँ। आसमान से गिरते हुए भगवान इंद्र मुझे इस कुएं में गिरा दिए। मैं बहुत डरा हुआ हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। मगर लकड़बग्घे की बातों पर विश्वास कर लिया। वह कुएं से बाहर निकलने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। मगर कुएं से बाहर निकलने के लिए लकड़बग्घे से उसकी पीठ पर चढ़ने के लिए कहा। लकड़बग्घा खुशी से मगर की पीठ पर चढ़ गया। कुएं के बाहर निकलने के बाद लकड़बग्घा तेजी से दौड़ा और कुएं से दूर चला गया। मगर उसे रुकने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन लकड़बग्घा नहीं रुका। कुछ दूर भागने के बाद लकड़बग्घा रुक गया और मगर को चिढ़ाते हुए बोला, अरे मूर्ख मगर, क्या तुम वाकई समझते हो कि मैं कुएं में गिर गया था? मैं तो बस तुम्हें धोखा देकर पानी पीना चाहता था। मगर गुस्से से दहाड़ा, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। लकड़बग्घा उसकी चतुराई का फायदा उठाकर पानी पी चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत के समय बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। हालांकि दूसरों को धोखा देना ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति के अनुसार चतुराई से काम लेना जरूरी हो जाता है। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, बताओ, खूंटी मजबूत है या पेड़? प्रश्न सुनकर सभी दरबारी सोच विचार में पड़ गए। कुछ ने पेड़ को मजबूत बताया तो कुछ ने खूंटी को।
हर कोई अपने अपने तर्क दे रहा था, लेकिन कोई भी निर्णायक उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी बीरबल ने धीरे से बोला, महाराज, दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूत हैं। पेड़ की मजबूती उसकी ऊंचाई और फैलाव में है। वह तूफानों का सामना करता है और जीवन देता है, लेकिन खूंटी की मजबूती उसकी स्थिरता में है। वह जमीन में गड़ा होता है और किसी भी परिस्थिति में अपनी जगह से नहीं हिलता। अकबर बीरबल की व्यापक सोच से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धि का परिचय दिया। हर चीज की अपनी मजबूती होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें समझ मिलती है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की क्षमता को उसके एक पहलू से नहीं आंका जाना चाहिए। हर चीज में कई गुण होते हैं और उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखना महत्वपूर्ण है। एक दिन अकबर अपने महल के आंगन में टहलते हुए बीरबल से मिले और उन्हें एक विचार आया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल है। तुम मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है जो एक व्यक्ति में होना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, सबसे महत्वपूर्ण गुण एक व्यक्ति में समझ और सहानुभूति का होना चाहिए। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। अकबर ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन मुझे यह बात समझाने के लिए एक उदाहरण चाहिए। क्या तुम मुझे कोई कहानी सुनाकर यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, यह कहानी एक गांव के दो भाइयों के बारे में है। दोनों भाई बहुत ही समझदार और मेहनती थे, लेकिन उनमें एक बड़ा अंतर था। एक भाई हमेशा अपने काम में खुश रहता था और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, जबकि दूसरा भाई हमेशा शिकायत करता रहता था और किसी को भी अपनी मदद देने के लिए तैयार नहीं होता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। नदी का पानी बढ़ गया था और गांव के लोग अपनी जमीन और घरों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पहले भाई ने अपने सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद करने का फैसला किया, जबकि दूसरा भाई अपने घर में ही बंद रहा और किसी की मदद नहीं की। पानी के स्तर में वृद्धि होने के बाद पहले भाई ने अपनी मदद से गांव के कई लोगों को बचाया और सबकी मदद की। वह दिन रात मेहनत करता रहा और अपनी पूरी ऊर्जा गांव के लोगों की मदद में लगा दी। दूसरे भाई ने देखा कि सभी लोग पहले भाई की मदद के लिए आ रहे थे और उसकी कड़ी मेहनत के बाद सब कुछ सुरक्षित हो गया था। तब उसने सोचा, अगर मैं भी मदद करता तो शायद मैं भी किसी की मदद कर सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल ने कहानी का अंत करते हुए कहा, जहांपना, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से ही जीवन में असली सुख मिलता है। न केवल हम दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि हमें भी शांति और संतोष मिलता है। अगर हम दूसरों को समझने की कोशिश करें और उनके साथ मिलकर काम करें, तो हमारी जिंदगी आसान हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सही समय पर दूसरों की मदद करना और उनके दृष्टिकोण को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण गुण है। मैं अब से यह कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा दूसरों को समझूं और उनकी मदद करूं। दूसरों को समझने और उनकी मदद करने से ही जीवन में सच्चा सुख और संतोष मिलता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में अफसरों के काम की समीक्षा कर रहे थे। उन्हें लगा कि कुछ अफसर अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, कुछ अफसर मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप फिक्र न करें, मैं उन्हें सबक जरूर दूंगा। दरबार खत्म होने के बाद
बीरबल ने सभी अफसरों को एक संदेश भिजवाया। संदेश में लिखा था, हुजूर चाहते हैं कि आप उन्हें कल सुबह दरबार में एक हाथी का दांत लाकर दें। अफसर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अकबर को हाथी का दांत क्यों चाहिए। कुछ अफसरों ने सोचा कि शायद अकबर किसी नए सिंहासन के लिए हाथी दांत मंगवाना चाहते हैं। कुछ ने सोचा कि शायद अकबर हाथी दांतों से बनी कोई खास चीज बनवाना चाहते हैं। कुछ अफसर तो घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद अकबर उनसे हाथी का दांत लाने का काम लेकर उनकी परीक्षा ले रहे हैं। वह जंगल में गए और किसी तरह से एक मरे हुए हाथी का दांत ले आए। दूसरे दिन दरबार में सभी अफसर इकट्ठा हो गए। हर किसी के पास एक हाथी का दांत था। कुछ अफसरों के हाथों में तो बड़े और भारी दांत थे, जबकि कुछ के पास छोटे दांत थे। अकबर दरबार में आए और हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? मैंने आप सभी को हाथी का दांत लाने के लिए क्यों कहा? अफसर आपस में एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी बीरबल आगे आए और बोला, हुजूर, आपने कल अफसरों को सिर्फ इतना ही बताया था कि आप हाथी का दांत चाहते हैं। आपने यह नहीं बताया था कि आपको कैसा दांत चाहिए या कितना बड़ा दांत चाहिए। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि बिना पूरी जानकारी दिए गए आदेश कितनी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। उन्होंने अफसरों से माफी मांगी और उन्हें समझाया कि वह सिर्फ उनकी कार्यकुशलता की जांच कर रहे थे। इस कहानी से पता चलता है कि किसी को भी कोई काम सौंपते समय उसे पूरी जानकारी देनी चाहिए। अधूरे या अस्पष्ट निर्देश गलतफहमी पैदा कर सकते हैं और समय की बर्बादी भी हो सकती है। एक दिन अकबर के दरबार में बहस छिड़ी कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है। कुछ दरबारियों ने कहा कि धन सबसे बड़ी ताकत है, तो कुछ का मानना था कि सेना और हथियारों की ताकत सबसे बड़ी है। लेकिन अकबर ने फैसला किया कि इस सवाल का सही जवाब केवल बीरबल ही दे सकते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को एक विशेष आयोजन के लिए आमंत्रित किया। आयोजन के बीच में अचानक बीरबल ने दरबार के अंदर एक बैल को लाने का आदेश दिया। बैल के सामने एक भारी पत्थर रखा गया और बीरबल ने कहा, अब इसे कोई हिलाकर दिखाए। दरबारियों ने अपनी ताकत आजमाई, लेकिन कोई भी पत्थर को हिला नहीं पाया। फिर बीरबल ने एक छोटे से बच्चे को बुलाया और उसके हाथ में एक गाजर दी। बच्चे ने वह गाजर बैल के सामने रख दी। बैल ने तुरंत गाजर खाने की कोशिश की और उसने अपने सिर से पत्थर को धक्का दिया। पत्थर आसानी से हिल गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यह देखिए, ताकत केवल शारीरिक शक्ति या धन में नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा लालच, एक साधारण इच्छा भी बड़ी ताकत को हिला सकता है। इस बैल को हिलाने के लिए किसी बड़े हथियार की जरूरत नहीं थी, बस उसकी भूख का इस्तेमाल किया गया। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि असली ताकत बुद्धिमानी में छुपी होती है, न कि केवल शारीरिक शक्ति या धन में। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत केवल शारीरिक या बाहरी संसाधनों से नहीं आती, बल्कि समझ, बुद्धिमानी और सही समय पर सही तरीके से काम करने से आती है।